सर एक और समस्या बहुत बड़ी है, समस्या का समाधान होत रही ये घड़ी देखा जाए धर्म खतरा में पड़ा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साथी टीवी 24। किसान इंटर कॉलेज के प्रबंधक श्री सुरेश यादव जी की बेटी की शादी में समाजवादी कुंभ आया हुआ है, जिसमें पूर्व मंत्री विजय यादव जी आपको दिखाई दे रहे होंगे। आपके जो है सामने दिखाई दे रहे होंगे हमारे गाजीपुर के सांसद माननीय अफजाल अंसारी जी। आइए उन्हें आम समस्याओं की याद दिला दें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है किसानों का कि जितनी भी सहकारी समितियां हैं, सहकारी समितियों पे खाद उपलब्ध नहीं है। अगर खाद आती भी है तो कुछ लोगों को बांट दी जा रही है। अभी तो हजारों लाखों की संख्या में किसान दिल्ली के गेट तक पहुंच चुका है। 2 दिन से सरकार, हरियाणा की सरकार और दिल्ली की सरकार किसी तरह से रोकने में अभी सफल रही है। आज नई रणनीति बन रही है, देखिए क्या होता है। जहाँ तक सवाल है किसानों को समय पे खाद नहीं मिल पा रही है, ये बहुत ही ज्वलंत और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन ये सरकार संवेदनशील नहीं है किसानों के मुद्दों के सवाल पर। तौल केंद्र खोल दिए गए, तौल केंद्र खोला कहाँ जाए, सुविधा कहाँ होगी किसानों को, इसका ध्यान नहीं दिया गया। 150 से अधिक तौल केंद्र हैं। बताया गया कि सोसाइटियां जहां हैं वहां खोले जा रहे हैं। जब सोसाइटियां डिफाल्टर हैं, अपने फंक्शन में ही नहीं है, तो फिर सोसाइटी का आधार बना करके तौल केंद्र खोला जाना कहीं से मुनासिब नहीं। अब तमाम चीज़ें हैं। यहाँ जो सरकार है वह बड़े गर्व के साथ कह रही है कि हम एक बहुत ही सुंदर और अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं। हालत ये हो गई है, आज 9 तारीख है, बहुत कड़ी लगन है। सड़कों पर तो चलना दूभर हो गया, यातायात का कोई प्रबंध नहीं रहे, जाम लगे हुए हैं। न जाने कितने लोग सही मुहूर्त पर गंतव्य पर पहुंच पाएंगे कि नहीं। यहाँ सुरेश यादव जी की बेटी की शादी है। हम लोग यहाँ पहुंचने की उम्मीद किए थे, कह दिया था आ जाएंगे 5 बजे, लेकिन बड़ी मुश्किल हुई है। यहाँ रास्ते में करीमुद्दीनपुर लंबा चौड़ा क्षेत्र है, अभी भी बहुत सी जगह जाना है। आपने जिन मुद्दों को उठाया है उन मुद्दों की तरफ से सरकार ध्यान हटा करके, और तमाम कोई पद यात्रा पे निकला हुआ है, कोई मंचों से ऐसे ऐसे नारे दे रहा है जिससे देश का कल्याण तो नहीं होना है। हाँ, देश में जो वातावरण में भाईचारा है उसको दूषित करने का एक प्रयास है। आप, हम और देश की जनता अवाक है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो हमारे देश में आज भी 65 से 70% लोग खेती गृहस्थी और किसानी पर निर्भर हैं। और जो जिस देश के 70% लोग खेती गृहस्थी और किसानी पर निर्भर हैं, वहाँ किसानों के संबंध में ये सरकार संवेदनशील नहीं है। यूरिया की बोरियां कम हो जा रही है, रेट बढ़ जा रहा है, समय पे खाद मिल नहीं रही है, सोसाइटियां डिफाल्टर हो गई हैं, तौल केंद्रों में मनमानी और धन उगाही करके मनचाही जगह तौल केंद्र खोले जा रहे हैं। परीक्षा के सेंटर बनाने में इतनी बड़ी बेईमानी और भ्रष्टाचार हुआ है हमारे ज़िले में कि जो बेमिसाल है। लेकिन इसी को वो एक अच्छी और उत्तम व्यवस्था कहते हैं। जनता आने वाले दिनों में सबक सिखाएगी। सर, बिजली की भी समस्या बहुत ज्यादा है और गरीबों के घर में बल्ब नहीं जलते हैं, आपको पता और आवश्यकता से अधिक बिल आ रही है। सर, ठीक, बहुत अच्छा सवाल किया बिजली पे। हम आपको बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से जनता को, पिछले 3 दिनों से बिजली कर्मचारी हड़ताल पे हैं। अब पूछिए कैसी हड़ताल है। हड़ताल इस बात की है कि ये बिजली का पूरा विभाग बेचा जा रहा है। अरे भाई, प्राइवेट हाथों में, और प्राइवेट हाथ कौन सा है? 2 हाथ है बेचने वाला और 2 हाथ है खरीदने वाला। बेचा न जाए
इसलिए हड़ताल पे हैं चीफ इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। पावर हाउस में बैठ करके वो शटडाउन ले रहे हैं और किसी तरह सप्लाई चला रहे हैं। कै दिन चलेगा ऐसे? कै दिन चलेगा? क्या क्या बेचोगे? हवाई अड्डा बेच दिया, रेल बेच दिया, अब बिजली बेच रहे हैं, बैंकों को बेच रहे हैं। पूरे देश की संपदा और सिस्टम को तो आप प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं। अफसोस है कि हमारे देश में शिक्षा के अभाव के चलते हमारे ग्रामीण अंचल में रहने वाले भोले भाले लोगों को बड़े आसानी से ये लोग मूर्ख बना लेते हैं। चला बिजली या पानी या खाद, ये कुल समस्या का समाधान होत रही, घड़ी देखा जाए धर्म खतरा में पड़ल था। सर एक और समस्या बहुत बड़ी है सर, आपके सैदपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और आए दिन जो है वहाँ पर प्रसूता महिलाएं अपने जान की आहुति देती चली जा रही हैं। वहाँ ब्लड बैंक की आवश्यकता है सर। हमारे जिले में ब्लड बैंक कोरोना की महामारी के गुजर जाने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। पूरे प्रदेश और देश में है, लेकिन हमारे जिले में आप एक जागरूक पत्रकार हो, गांव का सर्वे कर लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि उस महामारी के बीत जाने के बाद आज एक बैक बैठे बैठे कहा तो फलनवा कहाँ बड़ा हो तो गई लो 5 मिनट के अंदर बैकुंठ में, क्या तो ब्रेन स्ट्रोक हो गया, क्या तो कार्डियक अरेस्ट हो गया, क्या तो किडनी फेल हो गई। इतनी ज्यादा ये जीवन के लिए घातक बीमारियां, वो जो टीका समय से पहले वाहवाही लूटने के लिए दुनिया में हम विश्व गुरु हैं अपने को छाती फुलाने के लिए जो लगा दिया गया, उसका दुष्परिणाम पूरे देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आए दिन यहाँ कोई न्यूरोलॉजी का डॉक्टर नहीं मेडिकल कॉलेज है, कार्डियोलॉजी का कोई डॉक्टर नहीं मेडिकल कॉलेज है। ये ढांचा खड़ा करके और आप ही जैसे मीडिया के भाइयों को मिला करके ये सरकार अपनी व्यवस्था एक समस्या और है आपसे। सभी लोग पल्ला अगर झाड़ लेंगे तो जन समस्याओं की जिम्मेवारी कौन लेगा? दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कैसे सॉल्व होंगे।